हमने देखा कि एक स्पेस और पर्टिकुलरली दो कंपनियां वो हमारे रडार पर रही हैं, वारी एनर्जीज और प्रीमियर एनर्जीज। यहाँ पर एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अभी अब गिरावट आई क्यों, किस कारण से निकल कर आई, इसकी पूरी डिटेल्स हैं पूजा के पास। पूजा, सुबह से ही ये दोनों स्टॉक्स हैं काफ़ी प्रेशर झेल रहे हैं। ओपनिंग के साथ ही 5.5-7% की गिरावट दिखी और अभी भी देखिए प्रेशर बना हुआ है, डेज लो के पास है। क्या हुआ यहाँ पे? बिल्कुल नहीं। और हम देख रहे हैं कि ये आज की बात नहीं है। सोलर एनर्जी जो कंपनियां, रिन्यूएबल स्पेस की जो कंपनियां हैं, लगातार वहां पर गिरावट बनी हुई है, दबाव बना हुआ है। बीच बीच में थोड़ी रिकवरी आती है, लेकिन ये जो गिरावट का दौर है इनके लिए खत्म नहीं हो रहा है। एक के बाद एक कुछ ना कुछ नेगेटिव खबरें आ रही हैं। कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि इस तरीके की भी खबरें आ रही थी कि सोलर प्रोजेक्ट्स में थोड़ा कॉशियस हो गई थी मिनिस्ट्री की, आप एक ही तरीके के प्रोजेक्ट पर निवेश मत करिए, अलग अलग उसमें डाइवर्सिफाई करिए। तो इस वजह से भी माना जा रहा था कि जो सोलर प्रोजेक्ट है वहां पर थोड़ा धीमापन देखने को मिल सकता है। और अब कहीं ना कहीं बर्स्टिंग की रिपोर्ट ने भी ये हाईलाइट किया। बीते कुछ समय में कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं जो कि इस पूरे सेक्टर को लेकर थोड़ी कॉशियस हो चुकी हैं। और आज बर्स्टिंग ने भी जो रिपोर्ट में हाईलाइट किया, उनका ये भी यही कहना है कि FY26 में पावर सेक्टर में 1% की डिमांड की कमी देखने को मिली। शॉर्ट टर्म में भी सप्लाई काफी ज्यादा नजर आ रही है, डिमांड कम है, सप्लाई सरप्लस है, तो इससे भी सेक्टर पर असर पड़ेगा। और सरकार ने ये जो सोलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो टेंडर थे वहां पर भी जो प्रक्रिया है, टेंडर देने की प्रक्रिया है, वहां पर भी थोड़ा धीमापन किया है, जो कि हमने पहले भी हाईलाइट किया है कि इस तरफ अब सरकार थोड़ी कॉशियस हो रही है और एक तरह के प्रोजेक्ट पर अब वो पूरी तरीके से निवेश या टेंडर नहीं लाना चाह रही है, उसको डाइवर्सिफाई करने की बात की जा रही है। और बार-बार कंपनियों को भी यहाँ पर ऐसे ही कॉशियस किया है। इस वजह से टेंडर देने की प्रक्रिया में भी थोड़ा धीमापन यहाँ पर आया है। और रिपोर्ट के मुताबिक ये भी कहना है कि FY27 में सोलर पावर एडिशन में भी धीमापन होगा। रिन्यूएबल पावर एज अ स्पेस अगर हम बात करें तो वहां पर भी थोड़ा स्लो डाउन देखने को मिल सकता है। तो रिपोर्ट में जो हाईलाइट किया है उसमें प्रीमियर एनर्जीज में तो बड़ा डाउनसाइड वो देख ही रहे हैं, करीब 9-10% की। वारी एनर्जीज पर बड़ा डाउनग्रेड हुआ है और 22% का डाउनसाइड वो यहाँ पर देख रहे हैं, अंडर परफॉर्म की राय अपनी बरकरार रखे हुए। तो ये आज ही नहीं है, गिरावट काफी समय से चल रही है और इस स्पेस में अब थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है। आप सही कह रही हैं पूजा। इनफैक्ट अनिल जी, इफ यू रिकॉल, आपने भी इसमें कहा था कि जितनी स्ट्रेंथ आनी थी अब अनाप्शन ऑफ स्ट्रेंथ यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। और बर्नस्टीन तो अभी रिपोर्ट लेकर आई है, लेकिन आपने इसका जिक्र किया दो तीन चीज़ें हैं यहाँ। एक तो ये कि देखिए ग्लोबली जिस तरह से फॉसिल फ्यूल पर ट्रम्प साहब का फोकस है, अमेरिका में वो चाहते हैं कि कच्चा तेल, उससे जुड़ी हुई इंडस्ट्री को बढ़ावा मिले। ये वेनेजुला वाला संकट भी उसी वजह से कि अमेरिका का कच्चे तेल में वो काफ़ी इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, उनका इरादा रिन्यूएबल के बजाय इस पर ज़्यादा है। एक तो वो रीज़न है। दूसरा रीज़न ये कि लोगों को डर ये है कि सरकार की तरफ से जो एक्सेस कैपेसिटी की बात थोड़े समय पहले कही थी कि अब रिन्यूएबल एनर्जी में काफ़ी एक्सेस कैपेसिटी होने जा रही है। हालांकि अभी तक वो कह रहे हैं कि हम इंसेंटिव्स, सब्सिडीज़ वगैरह जो इसमें दी जा रही है उसको कम नहीं कर रहे हैं। लेकिन इवेंचुअली क्या होता है, जब आपके लिए एक्सेसिव कैपेसिटी होने लगती है तो उसके बाद धीमे धीमे उस सेक्टर को जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं, चाहे वो कितना इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, वो धीमे धीमे कम होते जाते हैं। अब होगा क्या, कंपनियों को ऑर्डर्स भरपूर मिल रहे हैं, कहीं कोई कमी नहीं, काम की कोई कमी नहीं, मुनाफे की कमी नहीं है, लेकिन इनके जो P मल्टीपल है वो धीमे धीमे क्रैश होंगे। तो वो वैल्यूशन उनको जो पहले मिल रहे थे अब वो वैल्यूशन नहीं मिलेगी। यही बात हमने थोड़े समय पहले की थी और वहाँ से आप देखिए लगभग सारे ये स्टॉक्स जो है वो काफ़ी नीचे आ चुके हैं। तो हमारा बहुत क्लियर कट यही मानना है कि थोड़ा सा जो रिन्यूएबल एनर्जी वाले स्टॉक्स हैं इनमें सेल ऑन राइज है, बजाय इसको खरीदने के आपको ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए फ्रेश खरीदारी करने के पहले, क्योंकि अब P मल्टीपल की री रेटिंग होना मुश्किल है। अब इन स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग ऊपर के लेवल पे आएगी ही आएगी। चलिए एक बार चार्ट चेक भी जरा प्रीमियर एनर्जीज पर बंसल जी से ही ले ली जाए। दूसरा एक चीज़ और है, बंसल जी जब तक प्रीमियर के चार्ट देखें, एक चीज़ और भी है कि आपके पास अब इस मार्केट में दूसरे मौके बहुत हैं, ऑप्शंस बहुत हैं, जहाँ पर आपको सेफ्टी ज़्यादा है और जहाँ आप निवेश करके, अब फॉर एग्जांपल बैंक्स हैं, आपको पता है बैंक्स कभी भी 20% नहीं घटेंगे। ऑफ कोर्स करेक्ट, कोई रिन्यूएबल एनर्जी वाला स्टॉक 20% घटने में समय नहीं लगाएगा। करेक्ट, तो आपके अभी आपको लाइफ हाई पर डाउन साइड रिस्क भी तो देखनी है कि अगर समझो मार्केट 5% घटे तो कौन सा स्टॉक 15% घट सकता है, वो भी तो आपको देखना होगा। तो इसलिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है यहाँ इनके लिए।